फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पार्ट 2 यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था, जिसका मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया और आज हम उसका छठा लेक्चर पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर। यानी कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या अंतर होता है और वो किस टाइप का फोर्स होता है। एक बार आप ये भी जान जाइए कि जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, पर दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह लगते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों के बीच हम जानते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। यानी आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रीपिटल। और देखिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को हमें अंतर जानना है क्योंकि दोनों थोड़ा सा सिमिलर जैसा होता है, इसलिए बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जानेंगे दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जैसे हमने छोटे क्लास में हम करते थे, किसी के बीच हमें अंतर लिखना आता तो पहले क्या करते थे, चीज को डिवाइड कर लेते थे, इधर लिखते थे कुछ और इधर लिखते थे कुछ। वैसे सेम हम करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखिए जब जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, यानी दोनों एक दूसरे क्या कह सकते हैं कि पूरक होते हैं। अगर ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा। अब समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम बताया, उन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि आप क्या कर लीजिए, पहले इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम जान जाइए, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हम एक कोई लेते हैं सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल पे मान लेते हैं कि एक हम यहाँ पे कोई सर्कल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक झूला, ये ठीक है झूला। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट जो एक कह सकते हैं व्यक्ति ए बैठा है और यहाँ पे एक व्यक्ति क्या हो बी बैठा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कोई बैठा है जो कि क्या है, वहाँ पे कोई यहाँ बैठा है जो मान लीजिए किसका सी नाम है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो चीज़, जो ये सर्कल है वो गोल 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 क्या हो रही है, घूम रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये क्या हो, जो ये है वो गोल गोल, यानी कि जो बी है गोल 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 क्या हो रहा है, इस जो सर्कल है उस पर घूम रहा है। यानी कि समझ लीजिए कि जो मेला में चरखी होते हैं, आप उसको ज़रूर जानते होंगे, वैसा ही टाइप का कुछ है समझिए, जो कि गोल 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 घूम रहा है। और क्या हो रहा है, ए भी घूम रहा है और पीछे पीछे उसके बी भी घूम रहा है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, उस समय क्या होगा, जो ये जो देखेगा वो कहेगा कि ये दोनों कैसे घूम रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई ना कोई एक्सक्लेशन होगा, और कोई ना कोई अगर एक्सक्लेशन है तो कोई ना कोई फोर्स होगा, जिस फोर्स से ये लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस जो सेंटर है वहां से यहाँ पर और यहाँ पर क्या टेंशन लगेगा। जब ये गोल 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 घूमेगा, ये ए और बी क्या हो, इस सर्कल पे जब गोल गोल घूमेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन, एक प्रकार का यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी आप मान लेते हैं कि यहाँ पे धागा लगा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग लगा हुआ है। और वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को पकड़े 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 क्या करें हम लोग, गोल 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 अगर घूम रहे हैं और स्ट्रिंग अगर बीच में से टूट जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे घूमना वो बंद हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग में जो तनाव है इसके वजह से ही ये गोल 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 क्या हो रहा है, ये जो ए है इस सर्कल पाथ पे घूम रहा है। और जब हम इसको क्या कर देंगे, मान लीजिए स्ट्रिंग को हमने बीच से कट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब गोल गोल घूमना बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का टेंशन लग रहा है। और ये टेंशन क्या है, ये टेंशन क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स, यानी कि यहाँ एक प्रकार का सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है। यानी
कोई भी अगर सर्कल है और सर्कल पे कोई अगर पार्टिकल या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है, तो अगर वो गोल गोल घूमता है, अगर वो गोल गोल घूमता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? जब क्या होता है कि हम या फिर मान लीजिए पॉइंट ए है, वो किसी सर्कल पे गोल 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 घूम रहा है। गोल गोल अगर घूमेगा तो क्या होगा? सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, एक टेंशन लगेगा, एक तनाव लगेगा। उसको ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी एक टेंशन लगेगा तो एक एक्सक्लेशन उत्पन्न होगा और यहाँ पे फोर्स भी लगेगा। यानी सब मिला के कह सकते हैं कि अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा, उसको ही हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये चीज़ एब्जॉर्ब जो बाहर जो व्यक्ति यहाँ पे है, सी व्यक्ति है, वो क्या हो रहा है? इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो सोच रहा है कि ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है और तब जाके ये क्या हो रहा है? ए जो है चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, इस मान लीजिए कि मेले का चरखी है, तो इस पे कहें कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है। उसी तरह से क्या हो रहा है? ये ए कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। ये कौन सोचेगा? ये सोचेगा सी। ठीक है, इतना आप जान गए। और जो अंदर की ओर लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो एक चीज सी के दिमाग में ये हो जाएगा कि अगर हमें इस चरखे पे घूमना है तो यहाँ पे अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगेगा और क्या होगा? हम गोल गोल हमेशा घूमते रहेंगे। यानी इसके लिए इस जो व्यक्ति यहाँ पे सी है, उसके लिए ए और बी दोनों क्या है? मूव कर रहे हैं। कैसा? सर्कल मोशन कर रहे हैं, सर्कल में मोशन कर रहे हैं। सी को ऐसा लग रहा है कि जो ए बी है, लग भी नहीं रहा, घूम भी रहे हैं। ए बी जो है क्या हो रहा है? घूम रहे हैं। सी को ऐसा फील होगा तो सी कहेगा चलो हम भी घूमते। तो अब आइए सेकेंड, जैसे जो अंदर की ओर लगता है फोर्स, उसको हम क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। अब चलते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं कि जो सी है, ए बी, मान लीजिए कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? ए है। तो सी क्या कर रहा था? ए को एब्जॉर्ब कर रहा था कि ए क्या कर रहा था? गोल 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 घूम रहा था। सी को ऐसा लग रहा था, लग नहीं रहा था, सच में वो क्या हो? गोल गोल घूम रहा था। बट अब कहाँ? अब सी सोचा कि हम क्या करते हैं? हम भी इस पर बैठ जाते हैं और सी भी यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे जब सी बैठ गया और देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सी बनाई थी कि सी एक कोई बंदा है और जो भी जहाँ से एब्जॉर्ब करते ये चीज़, ये जो बंदा है, जो ये सी है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि गोल गोल जो है वो ए घूम रहा है। उस वजह से एक कह सकते हैं सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है। ये चीज़ ये एब्जॉर्ब कर रहा है और जहाँ से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। यानी कि इनर्शियल, अगर ये नहीं चल रहा तो हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। यानी कि जहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। यानी कि क्या है? इस समय जो है इनर्शियल फ्रेम, इस रोटेटिंग जो है, ये रोटेटिंग फ्रेम है, उससे बाहर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सी है, जो एब्जॉर्बर है, यानी जो एब्जॉर्ब कर रहा था इन सब चीज़ों को, वो भी इस रोटेटिंग वाले सर्कल में ही आ गया। और अब सर्कल में अब यहाँ पे आके वो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे आके एब्जॉर्ब करेगा तो अब ये क्या होगा? अब ये पहली बात तो कि पहले क्या था? बाहर था, यानी ये ग्राउंड पे था। और कोई भी चीज़ ग्राउंड पे हो और वो कुछ एब्जॉर्ब करते तो कहते हैं कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है। यानी वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर वो ग्राउंड पे बैठ के अगर इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसमें कोई मूविंग नहीं है तो ये क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम होता है। बट यहाँ पे क्या हो? ये गोल गोल क्या हो? ये जो चीज़ समझिए गोल गोल घुमा रहा है सबको। तो सी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे क्या था? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, पर अब सी इस पर आ चुका है। यानी कि इस सर्कल पे आ गया हो तो ये क्या है? एक रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस हो जाएगा। रोटेटिंग मतलब कि ये चीज़ रोटेट कर रहा है और ये अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहेगा। इसका भी क्या हो जाएगा? कुछ एक्सक्लेशन होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, जिससे क्या होगा? ये गोल 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 घूमेगा। तो अब यहाँ पे सी सोचा कि जब हम यहाँ पर थे तो हमने देखा कि बी क्या हो रहा था कि गोल गोल घूम रहा था और बी से क्या हो रहा था? इधर केंद्र की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सी जब यहाँ पे आके बैठेगा तो वो कहेगा कि अब भी तो बी में कोई बदलाव नहीं हुआ, पर बी अब क्यों नहीं गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, यानी कि उसके लिए जब सी यहाँ पे इधर गोल गोल घूम रहा था तो यहाँ पे जो सी रहेगा उसको लगेगा कि यहाँ पे
जो बी है उसको गोल गोल घूमना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम नीचे थे, यहाँ पे नीचे थे, तो हमने बी को देखा कि वो तो गोल गोल घूम रहा था, रेस्ट में नहीं था, यानी कि मूविंग में था। पर जब अब ऑब्जर्वर ही आकर इस समझे कि गोले पे बैठ गया, इस सर्कल पे बैठ गया, और अब सोच रहा है कि हमें तो इसको पता है कि अंदर की ओर एक क्या हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बट ये सोच रहा है कि अब बी क्यों नहीं गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि अब सी के लिए जो बी है या फिर जो ए है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। क्योंकि अगर घूमेगा तो क्या होगा, घूमेगा तो सी ए बी, तो फिर इधर घूमते घूमते सी आएगा, इधर बी आएगा, इधर ए आएगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। पर हमेशा सी से बी की डिस्टेंस, सी से ए की डिस्टेंस वही रहेगी, यानी सी को ऐसा लगेगा कि ए और बी मूव नहीं कर रहे, क्योंकि जो सी है, जो ऑब्जर्वर है, वो क्या हो गया, इस पर ही आ गया है, ठीक है। तो वो क्यों मूविंग नहीं कर रहा है, तो अब दिमाग लगाए कहे कुछ तो कुछ यहाँ फिजिक्स है कि क्यों नहीं ये घूम रहा है। क्योंकि हम जब बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे थे तो बी मूविंग कर रहा था, और हम जब रोटेटिंग पे आ गए हैं, यानी इस सर्कल पे आ गए हैं, तो क्यों बी मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि सी को बी मूव करते हुए नहीं दिखेगा, रेस्ट करते हुए दिखेगा। तो ऐसा अब क्या करेगा, सी जो है एक इमेजिनरी फोर्स को मानेगा, अपनी चीज को, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, कि नहीं हम जब नीचे से देख रहे थे तो बी घूम रहा था, तो वैसे हम अगर यहाँ पर भी आ गए तो बी को घूमना चाहिए। पर बी क्यों नहीं घूम रहा, बी तो रेस्ट में, क्योंकि सी को बी रेस्ट में लगेगा। कैसे रेस्ट में लगेगा, जैसे आप ट्रेन में ही रहता है, ट्रेन में अगर आप आमने सामने किसी के सामने बैठे हुए हैं तो आपको 1 घंटे बाद भी वो सामने बैठा हुआ ही दिखेगा, क्या होगा, आपके लिए वो रेस्ट में रहेगा। वैसे ही जब ये इस पर चढ़ गया, यानी कि इस चरखी पे समझ लीजिए कि चढ़ गया, तो इसलिए अब आपको जो सी को लगेगा कि अब बी घूम नहीं रहा है, अब क्या हो रहा है, बी यहीं का यहीं पे, बी घूम नहीं रहा है। तो अब वो समझेगा क्या ऐसा फिजिक्स, हम नीचे थे तो हमको बी घूमता हुआ दिख रहा था, और क्या, और अब यहाँ पे बी घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक सी ये भी ऑब्जर्व किया था कि अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे ये तो समझेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बताइए कि सी को कैसे हम सेटिस्फाइड करें। सी के मन में तो कुछ ना कुछ ये चीज़ हुआ कि कैसे बी को तो घूमना चाहिए था, बी क्यों नहीं घूमा। तो इस वजह से सी अपने मन से इमेजिनरी एक फोर्स को कहेगा कि एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, ऐसा इमेजिनरी मानेगा वो कि बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है जो कि अंदर के फोर्स के बराबर है, बस डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन में क्या है, कह सकते हैं कि विपरीत है। यानी सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि इस वजह से बी नहीं घूम रहा है, इस वजह से बी राउंड राउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके बराबर में ही एक बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अपने मन से ये सी मान लिया, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, इसीलिए बी यहाँ पे रुका हुआ है, बी घूम नहीं रहा है, ऐसा सी कहेगा। दोनों बराबर होगा पर डायरेक्शन में विपरीत होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में आपने देखा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने वैल्यू निकाला था, F इज इक्वल टू निकाला था mv² ये निकाला था, ठीक है। तो ये हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाला है पहले ही, mv²/r। तो जो ये होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv²/r, यानी मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि माइनस लग जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू कम ज़्यादा होती तो जो ज़्यादा होती उधर की ओर ज़्यादा फोर्स लगता। बी क्या होता है, यहाँ से अगर इसका फोर्स ज़्यादा होता सेंट्रीपिटल का, तो बी अंदर चला जाता, और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स ज़्यादा होता तो बी बाहर चला जाता। पर यहाँ पे बी अगर सी के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में बराबर है, बस डायरेक्शन में क्या है, चेंज है, ठीक है। और आप देखिए ये चीज़ जो है आपको आभास भी होगा, आपको ये हम कह सकते हैं कि जो इधर बाहर की जो सी इमेजिनरी अपने मन से मान लिया, इसलिए माना है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। बी क्यों रेस्ट में, इस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सी ने मान लिया, ठीक है। और ये चीज़ आपको आभास भी होगा, जैसे आभास आप जब कभी चरखी पे चढ़े होंगे, अगर चरखी पता नहीं आप क्या कहते होंगे, पर मैं यही बोलती हूँ, मेला में जो राउंड राउंड घुमाता है, ठीक है, वो उसको मैं चरखी बोलती हूँ। तो वैसा ही मान लीजिए चरखी होता है, तो जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो आपको डर नहीं लगता।
पर जब आप वो ऊपर से जब नीचे आता है तो आपको ऐसा फील होता है ना कि क्या हुआ, हम अब ऊपर से जब नीचे आता है तो लगता है कि अब हम क्या हो जाएंगे, आगे कह सकते हैं फेंका जाएंगे, आगे आपको लगेगा कि हम आगे कूद जाएंगे, ऐसा लगता है आपको। जब ऊपर से जब नीचे आता है चरखी तो उस समय आपको लगेगा कि अब हम क्या होंगे, अब ऐसे बाहर निकल जाएंगे, आपको लगता है जहाँ बैठे वहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे, कह सकते हैं कि फेंका जाएंगे, हमको लगता है कि हम आगे गिर जाएंगे, ठीक है। तो वही जो आभास होता है वही ये फोर्स होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और ये क्या होता है, ये इमेजिनरी होता है और ये रियल फोर्स होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि स्यूडो फोर्स भी एक क्या है, स्यूडो फोर्स जब मैंने पढ़ाया था आपको, कौन सा यूनिट था, यूनिट सेट वो था, यूनिट का कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो यूनिट था, यानी कि यूनिट नंबर 3 में हमने स्यूडो फोर्स आपको बताया। वो भी एक इमेजिनरी फोर्स होता है, वैसा कोई रियलिटी होता नहीं, पर आपको वो फोर्स आभास होता है। जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो आपको आपके वेट में आपको अंतर लगता है, वेट बढ़ा हुआ लगता है। क्यों वो स्यूडो फोर्स के मतलब स्यूडो फोर्स की वजह से ही आपको लगता है, ठीक है। स्यूडो फोर्स तो इमेजिनरी होता है पर कुछ आपको आभास होता है, वैसे ही क्या है, आभास हो जब आप। अच्छा ये बताइए कि जब चरखी से ऊपर से नीचे आता है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम चरखी से निकल के आगे फेंका जाएंगे, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो फोर्स होगा, वही क्या है, आभास करने वाला फोर्स है। वही क्या होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब आप ऐसे घूमते जब ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको लगता है कि आप आगे चले जाएंगे, वही होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर आप जाते नहीं, आपको ऐसा अचानक से डर लगता है कि हम क्या हो, आगे चले जाएंगे, वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए आपको समझ रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो कि अंदर की ओर लगता है। जो कोई सर्कल है तो उसके अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं, जो बाहर की ओर लगता है फोर्स, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, v/m/v²/r। यहाँ पे r क्या है, इसकी रेडियस, इस सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू बराबर होगी और क्या होगा, माइनस का साइन लगाना मतलब क्या होता है कि उनका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या अंतर है। मैं आगे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ डेरिवेशन निकलवाऊंगी, मतलब उसके लिए फोर्स निकलवाएंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड मैं एक और बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट को समझाया, पर अगर आपको एग्जाम में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखने के लिए कुछ आएगा तो आप ऐसा फिगर तो बना के चले नहीं आएंगे, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको नोट्स लेक्चर वाइज प्रोवाइड कराती हूँ और आप वहाँ पे नोट्स देख सकते हैं और आपको औरों से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी करिए, स्टडी करते हुए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय।